गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सो गाइस अभी बज रहे हैं 10:15 से ऊपर का समय है और आज हमें ये 12 बजे तक ये होटल को छोड़ना है क्योंकि गाइस फिर चार्ज बढ़ता जा रहा है। मुझे एक दिन का ये लोग 1500 रुपये ले रहे हैं। तो हम तो यहाँ पे 3 दिन लगभग रह चुके हैं तो उसका चार्ज कितना ज़्यादा हो गया है। तो गाइस अभी आज 12 बजे तक हमें होटल लीव करना है। उसके बाद अता पता नहीं है कि क्या कहाँ जाना है। और हमारी ट्रेन भी रात के 10:30 बजे की है जो कि फिर हमें धामपुर छोड़ेगी और रात के लगभग 12:30 बजे तक। तो भाई अभी तो हम लोग अभी आराम से उठेंगे। आज उठ गए आराम से सो के उठ के। तो भाई अभी नाश्ता पानी करते हैं, ऊपर चाय वगैरह यही लेकर आ गए तो ऊपर चलते हैं रूम में। ऊपर दीदी का रूम है, ये इसमें एसी है लेकिन ये नॉन एसी है, एसी बेकार पड़ा है इसका। और ऊपर वाला जो है वो एसी वाला रूम है। सब अच्छे ही रूम है। तो गाइस लेकिन यहाँ पे यार नेटवर्क की बहुत ज़्यादा गंदी हरकत है। नेटवर्क है नहीं, 1-2 डंडे आते हैं तो तुम चला ही नहीं पाओगे। तो गाइस अभी हम रूम में चलते हैं, वहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे। उसके पश्चात यहाँ से निकलते हैं फिर गंगा स्नान हम लोग करेंगे और गंगा स्नान करने के पश्चात हम लोग जाएंगे महादेव के ससुराल। बस उन्होंने बुलाया तो नहीं था ससुराल में, लेकिन हम सोचा चले ही जाते हैं तो घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो हम जाएंगे महादेव के ससुराल में और आपको दिखाएंगे महादेव का ससुराल। खुद भी देखेंगे, मैंने भी नहीं देखा। हम जाएंगे कनखल और आई थिंक मेरे न्यू फ्रेंड मतलब जो यहाँ का जो फ्रेंड है प्रणव, आई थिंक वो आए मिलने तो उसको भी आपको मिलवाएंगे। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अभी नहीं पता कि कहाँ न्यू जगह जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन ब्लॉग में आप बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और कल आपने देखा होगा काफ़ी हम न्यू लोगों से मिले थे और बहुत अच्छी थी उनकी, मुझे तो नेचर आदत बहुत अच्छा लगा था। तो गाइस अभी हम चलते हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं। चलिए चलते हैं। अभी हो रहे हैं 11-12 या फिर 11:12 और हमने हमारा सामान वहाँ पे रख दिया है क्योंकि अब हम होटल लीव कर रहे हैं। तो गाइस अब हम चलते गंगा स्नान पे, गंगा जी नहाने, और हमने सामान पीछे रख दिया है। तो गाइस अभी होटल लीव कर दिया है तो भैया ध्यान रखना हमारे सामान का, है ना। तो गाइस ये भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं गंगा जी नहाने। और अभी नारायण की कृपा से, बृहस्पति देव जी की कृपा से बारिश रुक चुकी है क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी। अब मेरी प्रार्थना व्यर्थ तो जा नहीं सकती, हमेशा की तरह साकारी होगी। तो गाइस बारिश रुक चुकी है और प्रभु जी सूर्यदेव आप भी दर्शन दे दीजिए, वो भी देने वाले हैं दर्शन। तो गाइस हम चलते हैं अभी गंगा स्नान करने, घूमेंगे और खूब मजा मस्ती करेंगे। चलिए चलते हैं। हम हैं ललतारा पुल पर और या तो हम यहाँ पे ही नहाएंगे या फिर जाएंगे हर की पौड़ी है प्रणव का कॉल। हम ललतारा पुल पे ही गंगा स्नान कर रहे हैं। और गाइस कल मैं अपना अंडरवेयर यहीं पे छोड़ के चला गया क्योंकि जिन लोगों के साथ हम लोग में आए थे वो लोगों के साथ इतने बातों में मैं रमण हो गया कि अंडरवेयर अपना भूल गया। मैं गाइस यहाँ पे ललतारा पुल पे ही एक जगह पता चली है कहीं अंडरवेयर मिल जाते हैं। तो एक भी अंडरवेयर अगर मिल जाए तो भैया टेंशन में फ्री हो जाऊँगा। क्या एक अंडरवेयर है मेरे पास, अब मैं इसे पहन के नहा लूँगा तो गीला गीला कैसे पहनूंगा, और मुझसे ऐसे कपड़े नहीं पहने जाएंगे। तो वैसे पहले ढूंढ लेते हैं, तत्पश्चात आपको मिलते हैं। इतनी प्रॉब्लम दूर हुई, अंडरवेयर मिल गया है भाई अभी, लेकिन कैश ऑनलाइन है तो हम पहले कैश लेके आते हैं। सॉरी कैश मेरे पास ऑनलाइन है, अंकल के पास ऑनलाइन नहीं है। तो गैस अभी उनको मुझे कैश देना पड़ेगा और कैश ही मेरे बैग में। पहले मैं चल रहा हूँ, बैग में से कैश निकाल के लेके आता हूँ और तत्पश्चात अंडरवेयर लेता हूँ। तत्पश्चात गंगा स्नान निश्चिंत होकर हम करेंगे और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो गाइस अभी चलते हैं और जल्दी कैश लेके अंडरवेयर लेके पुनः चलते हैं। चलिए चलते हैं। हो रहे हैं 11:33 और गाइस हम अभी पहले मैं अंडरवेयर लेता हूँ, तत्पश्चात सभी लोगों के लिए मुझे भुट्टे लेने हैं और भुट्टे वाले भैया तो यहाँ पे ही हैं, भुट्टे ले लेंगे। तो गाइस जो अति आवश्यक है वो मुझे पहले भैया अंडरवेयर लेके आना है मेरा, क्योंकि उसके बगैर तो सब कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो गाइस भुट्टे वाले भैया वो पीछे खड़े हैं, उनसे भुट्टे बाद में लेंगे। तत्पश्चात हमने देखिए कैश ले लिया है और पहले लेते हैं हम अपना अंडरवेयर, फिर आपसे आगे मिलते हैं। चलिए ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं। दे दो अंकल मेरा वो अंडरवेयर। अंकल 150 रुपये देखो अंकल, खोल के 150 है ना। हाँ 150। अरे तू देना खुला करेंगे धन्यवाद अंकल, नमस्ते अंकल, थैंक यू। अंडरवेयर मुझे मेरा मिल गया है, मेरी टेंशन समाप्त हो गई है भाई। तो अभी घर वालों के लिए भुट्टे लेके चलते हैं। वो कह रही है दीदी कि गंगा जी में नहाते नहाते गरम गरम भुट्टे खाएंगे
तो गाइस लेके चलते हैं उनके लिए भुट्टे। मुझे तो भुट्टे यार ना उबले हुए इतने पसंद और ना ही भुने हुए। एमरजेंसी है तो बात अलग है, मैं खा लेता हूँ, लेकिन बात है पसंद की नहीं है। खाने में मुझे कोई बुराई नहीं, मैं सब कुछ ही खा लेता हूँ शुद्ध शाकाहारी में। तो गाइस अभी भुट्टे लेते हैं और दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं। हम यहाँ से भुट्टे ले रहे हैं और हमने इनको पेमेंट कर दिए हैं। ठीक है, तीनों भुट्टे वहाँ पे सामने दे आना। ठीक है, समझ गए हो ना? ठीक है, आ जाओ। ओके, थैंक यू। वेट करेंगे। भुट्टे वाले को मैंने पैसे पहले ही दे दिए हैं क्योंकि सामने ठिया है, कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना। लेकिन कोई नहीं, मेरी वक्र दृष्टि उस पर रहेगी दूर से। तो गाइस कोई नहीं, अभी वो आ जाएंगे, तब तक हम नहाते धोते हैं। अंडरवेयर हमें हमारा मिल चुका है। चलिए नहाते धोते हैं। फिर चलता हूँ नहाने, लेकिन इससे पहले मैं आपको कराता हूँ कि माता गंगा जी के दर्शन। आइए करते हैं गंगा माता के दर्शन। कर लिए होंगे श्री माता गंगा जी के दर्शन। अब मैं गंगा स्नान कर लेता हूँ। गंगा स्नान क्या ही दिखाएं, बार बार दिखा चुके आप बोर हो जाओगे। तो वैसे हम करते हैं गंगा स्नान। गंगा स्नान करने के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए करते हैं गंगा स्नान। अभी हो रहे हैं 12:11 और अभी सब लोग भुट्टे वगैरह खा रहे हैं। ये कैसा लग रहा है? भुट्टे का बहुत अच्छा है। तो भुट्टे वाले से मैंने प्रॉमिस मतलब उसने वादा किया था कि मैं आपको भुट्टे पहुँचा दूंगा। भाई मैं 3 बार होके आया, भाई आधा घंटा बीत चुका था। मैंने कहा भाई तुमने मतलब भुट्टे अभी तक नहीं दिए। तो गाइस जब भी आप कहीं भुट्टे या कुछ भी सामान ले तो मैंने तो पहले पेमेंट कर दिया विश्वास करके, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि भैया पता नहीं ये लोग वादा कर लेते हैं, उसको निभा नहीं पाते हैं, फिर और उनके पास भीड़ आ जाती है। तो गाइस सोच समझ के आप सामान लीजिए। और अभी हम नहाते हैं गंगा जी में। और जीजा जी कहाँ से लगे? जीजा जी कहाँ से? अरे जी। तो गाइस अभी हम नहा लेते हैं और थोड़ी फ़ोटो शूट करा लेते हैं। तत्पश्चात हम कहीं जाएंगे तो आपको अवश्य दिखाएंगे। और गंगा जी में भाई नहाने का आनंद ही अलग है। सर्दियों में आप आएंगे तो गंगा जी का जल थोड़ा गरम गरम लगता है, इतना सर्दी नहीं लगती, लेकिन उसमें मौसम ठंडा होता है तो सर्दी लगेगी। और इस समय मौसम गर्म है तो गंगा जी का जल बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। रात मुझे सर्दी लग रही थी लेकिन अब सर्दी नहीं लग रही है। अब तो हवा भी चल रही है, रात हवा नहीं चल रही, पता नहीं क्या था मौसम तो इतनी सर्दी लग रही थी। तो वैसे अभी नहाते हैं, कुछ फ़ोटो शूट कराते हैं, फिर हम आगे जहाँ भी चलेंगे आपको दिखाएंगे। तब तक आगे देखिए होता है क्या। बज रहे 12:30 और हमारा गंगा स्नान हो गया है। मैं ही सबसे अंतिम में निकला हूँ। तो गाइस अभी कपड़े वगैरह पहनते हैं और भाई बहुत ही हवा चल रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो गाइस कपड़े में पहन लेता हूँ, सर्दी लग रही है, कपड़े पहन के आपसे मिलते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हम पहले जा रहे हैं गोपी को और राघव को वॉशरूम लेके। तो गाइस अभी 1 बज रहे हैं और गाइस मेरी तो यार बेल्ट भी नहीं थी, बेल्ट मैं घर पे भूल के आ गया। ऐसे ही होता है यार मेरे साथ में, जब भी कभी कहीं घूमने जाता हूँ तो बेल्ट तो मैं घर पे भूल ही जाता हूँ, कितनी भी कोशिश कर लो दिमाग से उतर ही जाता है। तो गाइस अभी कुछ खाएंगे पियेंगे, बहुत भूख लग रही है। तब तक मैं अपने एक फ्रेंड प्रणव को कॉल कर देता हूँ, वो मिलने के लिए कह रहा था। तो गाइस उसके बाद हम जाने वाले हैं महादेव के ससुराल। क्या बोलते हैं महादेव के ससुराल को? मैं तो भूल गया। तो गाइस हम वहाँ पे जाएंगे, अभी नाम पता कर लूँगा जैसे। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और तब तक देखते हैं, कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, आपको दिखाते हैं। चले चलते हैं आगे। अभी हम लेके आए राघव को बाथरूम वगैरह कराने। और आप जो देख रहे हैं सामने शीशा है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है गाइस। टॉयलेट बना हुआ है, अमेजिंग, अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार। अभी बच्चों को मैंने कुरकुरे चिप्स वगैरह दिला दिए हैं और क्योंकि मैं कैश नहीं लेके आया हूँ, कैश ख़त्म हो गया था। तो गाइस अभी हर जगह पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं भी लेते हैं और लेते भी हैं। तो गाइस अभी हमने दे दिए हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट। और यहाँ पे कुछ देखते हैं, अगर ऑनलाइन पेमेंट तो एक सेकंड यहाँ पे आवश्यक तो कुछ देखते हैं, खाने पीने का बढ़िया मिलता है, ऑनलाइन पेमेंट कर पाए तो देखते हैं, वरना तो चलते हैं फिर अपने परिवारजनों के पास। अभी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था तो हमने थोड़ी पेटीज़ ले ली हैं भैया से, काफ़ी अच्छी भैया की पेटीज़ हैं। 20 रुपये में भैया उसमें नमकीन अंदर डाल के देते हैं और सॉस, और 15 रुपये में सिर्फ सॉस मिलेगी आपको, प्याज मिल जाएगी। बहुत बढ़िया भैया पेटीज़ बनाते हैं। तो गाइस हमें पेटीज़ दे दी है, अब मैं पकड़ लेता हूँ। तो गाइस चलते हैं। अभी हम बिरला घाट पे हैं और जो पीछे आप भैया देख रहे हैं जो नीले वाले भैया हैं, तो भाई इनका जो ठेला है, तो भाई 30 रुपये प्लेट आलू का पराठा और उसमें साथ में सब्जी में छोले होते हैं और कड़ी होती है। तो भाई इतनी टेस्टी बनाते हैं भाई, मात्र 30 रुपये में, ज़्यादा महंगा भी नहीं है।
भरपेट आपको भोजन मिल जाएगा। तो गाइस कभी आप अगर आप हरिद्वार में हैं और बिरला घाट पे आए तो शिवेंद्र ठाकुर भैया की शॉप पे अवश्य आइएगा। बहुत अच्छा भैया का ठेला है और खाना तो बहुत बढ़िया। और होटल वाले इतने लोग बेकार देते हैं, इज्जत भी नहीं करते। ये लोग भैया हमें खुद ही डिलीवरी देने हमारे पास चले गए। बहुत अच्छी भैया का नेचर है। तो गाइस अभी हम खाते हैं आलू के पराठे। हाँ हाँ, कड़ी के साथ चावल मिल रहा है, ठीक है ओके। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ है, कड़ी है, चावल है, छोले हैं। कभी आप आइएगा बिरला घाट तो खाइएगा। तो भैया शिवेंद्र ठाकुर भैया के खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। दिखाते हैं आपको भैया का ठिया एक बार। तो देख सकते हैं कितना टेस्टी खाना है और ये भैया बनाते हैं ठेले पे। बहुत अच्छा बनाते हो भैया। हम लोगों ने 110 रुपये में सभी लोगों का पेट भर चुका है। देखिए इतना सस्ता यहाँ पे भैया खाना बनाते हैं और भैया अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे लेके भी नहीं आते, वो घर पे रहते हैं। तो गाइस अभी आप कभी यहाँ पे आए तो 9:30 बजे भैया अपना ठिया लगाते हैं और शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक भैया घर चले जाते हैं और नारायण के बाद भैया का सब सामान बिक जाता है। तो कभी आप अगर आप आए यहाँ पे तो खाइएगा ज़रूर एक बार। क्या घाट का क्या नाम है? हाँ तो गाइस बिरला घाट, ये घाट का नाम है। तो बिरला घाट पे आए, ललतारा पुल बिरला घाट। ये गाइस नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको मिल जाएंगे भैया। तो गाइस चलते हैं अपने परिवार वालों के पास। वैसे हम लोग अभी खा रहे हैं कुल्फी, से पहले गोलगप्पे खाए थे। और कैसी लग रही है बच्चों? अच्छी लग रही है तुम्हें? इधर मुँह उठ के बताओ ना, अच्छी लग रही है? वैसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, देख सकते हैं बहुत तरह का टेस्ट है। यही कोला फ्लेवर का, कैसी है कोला फ्लेवर? बहुत बढ़िया है ना। तो हम खाने को। और आपकी ऑरेंज कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत उनसे अच्छी लग रही है? उनसे कह रही है अच्छी लग रही है। तो ये सबको अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी अंकल की कुल्फियाँ हैं। धन्यवाद अंकल। क्या नाम है आपका? तो अंकल का नाम देवेंद्र सिंह है। अंकल इसी वाले घाट पे हैं, बिरला घाट पे। कभी आए तो अंकल की कुल्फी खाइएगा, आइसक्रीम खाइएगा। अच्छी बनाते हैं, ये नहीं बनाते, मतलब कंपनी बनाती है, बेचते हैं बढ़िया। हो रहे हैं 2:12 और अब हम यहाँ से बस निकल ही रहे हैं कनखल के लिए। महादेव की ससुराल घूमनी है। तो गाइस अभी मैं ढूंढ रहा था मेरी चाची जी की जो बेटी है कन्निका दी का, उन्होंने मुझसे कहा था कि अनमोल शिवलिंग लेके आ जाना। तो गाइस अभी मैं शिवलिंग ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे महादेव मिलते हैं, मैं उन्हें परचेज करता हूँ और फिर चलता हूँ। चलिए गाइस मैं ढूंढ लेते हैं शिवलिंग। इसलिए अब हम चल रहे हैं कनखल और पहले मैं परिवार वालों के पास पहुँच जाता हूँ। मैं उनसे भी काफ़ी दूर हूँ। मैं शिवलिंग लेने आया था जो कि मैं ले लिए हैं और अपने लिए मैं बृहस्पतिवार के उपवास रखता हूँ, आप लोग जानते ही हैं। तो गाइस मैंने अपने लिए तिलक लगाने के लिए सफ़ेद चंदन भी ले लिया है जो कि मुझे चाहिए ही था। 20 रुपये की यहाँ डिब्बी थी सूखे पीसे हुए चंदन की, तो मैं ले लिए गाइस। चलिए चलते हैं और अब दिखाते हैं आपको आगे, कनखल के दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं। बैठ चुके रिक्शा में सब लोग और जा रहे हैं कनखल। मैडम हमारे मित्र हम उनसे मिलने आ रहे हैं। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कनखल कैसा है। चलिए चलते हैं। हो रहे हैं 2:56 और हम पहुंच चुके हैं महादेव के ससुराल यानी कि कनखल में। और गाइस यहाँ का व्यू भाई बहुत ही अच्छा है। सामने महादेव हैं और आई थिंक महादेव के हाथों में माता सती हैं। जब माता सती का निधन हो गया था तब महादेव अत्यंत दुख में चले गए थे। तो गाइस वो यहाँ पे मूर्ति विराजमान है, महादेव की दुख की मूर्ति है। तो गाइस आपको दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कनखल के दर्शन। चप्पल उतार दिए हैं। और गाइस यहाँ पे एक बात है, अगर चोरी हो जाते हैं तो भाई कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, कोई रखवाला नहीं है सिवाय महादेव के। वही देखभाल कर सकते हैं हमारी चीज़ों की। प्रणाम भगवान। तो गाइस कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन। चलिए मंदिर दर्शन करें। हम चलते हैं। प्रणव आ चुके हैं और प्रणव से आपको मिलवाते हैं। आप जानते हैं वैसे प्रणव को, जो लोग नहीं जानते हैं उनको, उनके लिए पहली बार प्रणव उनसे मिलेंगे।
तो गाइस चलते हैं, प्रणव बाहर हैं और मैं हूँ मंदिर के भीतर। तो गाइस हम बाहर चलते हैं और मिलवाते हैं आपको प्रणव से। आइए चलते हैं, मिलिए इनसे। प्रणव त्यागी जी, ये उनसे पहले मिले थे, याद कीजिए हम पहले हरिद्वार आए थे सर्दियों में 24 दिसंबर को जब हम आए थे, तब प्रणव से मिलना हुआ था, याद है कि नहीं? तो अच्छा लग रहा है मिलके या नहीं? हाँ बहुत अच्छा ही लग रहा है, लेकिन लगना पड़ता है। तो गाइस अभी हम प्रणव हमें घुमाएंगे दक्ष मंदिर, और वैसे हमें पता है लेकिन साथ में घूमेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे बेहद खुशी हो रही है प्रणव से मिलके। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे जूते चप्पल होता है। अभी हम श्री दक्ष प्रजापति यानी कि भगवान शिव शंकर के ससुर जी के मंदिर में जा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं, ये प्रणव है और इनसे मिलाते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? तो गाइस इनका नाम दीपांकर और ये प्रणव जी के मित्र हैं। ये दोनों फिर हमारे मित्र हुए। तो गाइस चलते हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी पड़ी है, चलिए आपको दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं भगवान श्री दक्ष प्रजापति जी के। चलिए चलते हैं। देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। आप कर लीजिए बाहर से भगवान श्री शनिदेव के दर्शन, अंदर जाएंगे तब अच्छे से करवाएंगे। प्रणाम शनिदेव। ये हवन कुंड था और अब धन कुंड बन चुका है। इतना भी आप ये धन चढ़ाओगे उनका पेट भरी जाएगा, पंडित से होगा ना कि भगवान का। फिर आए तो अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से आप आए, आवश्यक नहीं कि धन चढ़ाएंगे तभी देव देवी देवता प्रसन्न होंगे। याद है कि वो आपको देने वाले हैं, हम उनसे भीख मांगते हैं। तो हर हर महादेव। तो गाइस वो आप पैसा मत चढ़ाइए, अपनी श्रद्धा है तो चढ़ाइए, वरना इतना आवश्यक नहीं होता है। हम तो 1 रुपया नहीं चढ़ाएंगे, श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान को प्रेम अर्पित करेंगे। भगवान प्रेम से अपने होते हैं, ना कि पैसा देने से। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आपको कराते हैं आगे दर्शन। वहाँ पे भी और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है। सभी को करने हैं भगवान श्री महादेव के ससुर जी के दर्शन। तो करते हैं, चलिए महादेव के ससुर जी के दर्शन। तीसरा में हम प्रवेश कर चुके हैं, अब आपको कराते हैं यहाँ पे सभी देवी देवताओं के दर्शन और कुछ कुंडों के दर्शन। आइए करते हैं। तो गाइस जो आप ये कुंड देख रहे हैं, ये है माता श्री सती जी का कुंड, श्री सती माता कुंड। यानी कि यहाँ पे माता सती जो है उन्होंने अपना देह त्याग किया होगा, ये वही बताता है श्री सती कुंड है। तो गाइस कराते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये माता श्री सती हैं, नाम देवी श्री दुर्गा देवी। कर लिए हैं सभी देवी देवताओं के दर्शन। तो यहाँ पे ये नवदेवियों का ये मंदिर था। हर माता यहाँ पे विराजमान है, माता बगलामुखी और माता बहुत सारी माता है, मुझे भी सभी माताओं के नाम याद नहीं है। तो वैसे चलते हैं और अभी देखते हैं कौन से मंदिर रह गए हैं। अभी भगवान श्री महाबली हनुमान श्री संकट मोचन जी के दर्शन करते हैं। चलिए करते हैं। तो हम लोगों ने कर लिए हैं, काफ़ी मज़े आ रहे हैं प्रणव और दीपांकर के साथ। दीपांकर नाम है ना? तो गाइस दीपांकर और प्रणव के साथ काफ़ी मज़े आ रहे हैं और मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं अकेला अकेला भटक रहा था, मित्र मिल गए। तो जब मित्र मिल जाते हैं तो प्रसन्नता तो डबल हो ही जाती है। तो गाइस एक सेकेंड। तो गाइस अभी चलते हैं, मम्मी दीदी को ढूंढते हैं और वहाँ पे हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। वो लोग कहाँ बैठे हैं, आइए चलते हैं। आए अपने चरण धोने और गंगा जी यहाँ पे ऐसे लग रही है जैसे कोई सड़क पे जब बारिश होती है ना, पानी भर के चलता है, तो यहाँ पे लगी हुई है कि गंगा जी हैं। ऐसा लग रहा है कि सड़क पे पानी भर गया है, वो चल रहा है। काफ़ी सुंदर गंगा जी है यहाँ की। तो अभी धो लेते हैं पैर और आपको दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे भी धो रहे हैं पैर। और कैसा लग रहा है गंगा जी में पैर धो के? आता रहता हूँ। हाँ भैया, हरिद्वार वाले लोग हैं तो आते रहते होंगे। और देख सकते हैं गंगा जी एकदम रोड की तरह लग रही है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे गंगा जी बह रही हैं, एकदम रोड लग रही है मुझे। तो जैसे बरसात में पानी नहीं भर जाता है रोडों पे, सेम वैसा ही।
अभी हम पानी वगैरह भरने जा रहे हैं पीने के लिए, और कुछ मंदिर अभी छूट गए हैं तो अभी बाकी मंदिर भी जाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। तो वह चल लेते हैं पहले पानी भरने, और अच्छा पानी होगा यहाँ पे, सर ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे देखने से। तो चलिए गाइस भर लेते हैं पानी। कुछ मंदिर रह गए हैं और हमारे प्रणव तो बड़े दगाबाज रहे, ये छोड़ के भाग रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि हमें मित्र को जाना है, बहाने दे दिए हैं मित्र के इन्होंने कि उनको जाने हैं। नहीं कोई नहीं, समझता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस प्रणव तो कुछ देर में चले जाएंगे, तो गाइस तब तक हम कर लेते हैं भगवानों के दर्शन और फिर बाहर चलते हैं, फिर आपसे आगे चल के मिलते हैं और कराते हैं आपको भगवान जी के दर्शन। छोटे छोटे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। अभी करते हैं, और भी काफ़ी सारे देवी देवता हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे देवी देवता का वास है, हाँ, क्योंकि महादेव की बारात भी तो यहाँ पे आई थी। फिर करते हैं श्री राधा रास बिहारी मंदिर के दर्शन। कृष्ण जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम दूसरे मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे और भी हैं, चलो आगे चलते हैं। हम आ चुके हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं श्री महाकाली देवी शक्तिपीठ मंदिर, तो गाइस जो कि कनखल में विराजमान है। चलिए कराते हैं आपको भगवान के दर्शन और स्वयं भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं अपने मित्रों के साथ। आइए चलिए चलते हैं अंदर। मम्मी का ही फ़ोन आया था, वो बुला रही हैं कि उन्हें भी दर्शन करने हैं, तो मेरा नंबर आ गया वेटिंग लिस्ट का, मैं वेट करूँगा बाहर। कोई नहीं, अब ये दगाबाज हैं तो छोड़ के भाग रहे हैं, कोई नहीं, इनकी मजबूरी है, वरना अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं इन्हें जाने ही नहीं देता। तो अभी कर लेते हैं जल्दी शीतला माता सभी देवी देवताओं के दर्शन, आइए आपको करवाते हैं। देवी देवताओं को हमने प्रणाम कर लिया है। इतने सारे देवी देवता हैं कि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। हालांकि सारे देवी देवता की मूर्ति बनाना असंभव है। 33 करोड़ देवी देवता का भैया हमारे ही प्राण निकल जाएंगे, कौन मूर्ति बना देगा। तो गाइस यहाँ पे सभी देवी देवता तो नहीं है, लेकिन उनकी मंदिर छोटे छोटे बनाए गए हैं। वो भी एक प्रचलित कथा से जुड़ा हुआ है कि जब महादेव का विवाह हुआ था तो सभी देवी देवता यहाँ पे विराजमान थे, लेकिन महादेव ने कहा था कि कोई सोए ना, एक उन्हें यात्रा पे जाना था। तो गाइस सभी देवी देवता यहाँ पे क्या हुआ था, विश्राम करने के लिए थोड़ी देर सो गए थे और ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना था। वो लोग ब्रह्म मुहूर्त के बाद सोते रह गए। महादेव ने जब ये देखा उनकी तपस्या पूरी हुई, तब उन्होंने गुस्से में श्राप सबको दिया था कि आप लोग
यहीं के रह जाएंगे। तो सभी देवी देवता यहाँ पे विराजमान हो गए थे। हालांकि ये जगह वो नहीं है, ये जगह दूसरी है, अब वो एमपी में आती है, लेकिन यहाँ पे मंदिर है तो जगह वो भी बना रखी है। तो चलते हैं अब अपने परिवारजनों के पास और इनको भी करते हैं पहले टाटा बाय बाय। जिस बात का डर था मेरे साथ तो वही हुआ। मेरे तो जूते चोरी हो गए भैया। व्हाइट कलर के जूते रखे थे, चुरा लिए, किसी के दिल पे आ गए। कोई नहीं है, मैं भी किसी के चुराई लूँगा। वैसे मैं 3 जोड़ी लेके आया हूँ, लेकिन कोई नहीं, यहाँ से नंगे पै जाऊँगा तो चुराने ही पड़ेंगे मुझे भी किसी के। सॉरी, क्या कर सकते हैं। तो इनको करते हैं बाय बाय। इनके तो नहीं चुरे हैं, मेरे चुर गए। हम इनको छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम एक राइड ले लेते हैं। अगर झूला चल रहा होगा ट्रेन वाला तो एक करते हैं राइड। यहाँ पहले कैश नहीं है मेरे पास, दीदी मेरा कैश लेके जा रखी है। मेरा वॉलेट उन्हीं के पास है, उनके पर्स में, तो वो दर्शन कर रही हैं। तो वैसे अभी देखते हैं कर पाते हैं हम दर्शन, तो कैश ले लेते हैं किसी को पटा उठा के और करते हैं दर्शन। चलिए अंदर फाइनली ये लोग जा रहे हैं और बेहद अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थोड़ा कम मिलेंगे, नामपुर कमा रहे हो, इनको भी लेके आना है ना। और अभी गाइस इनको लेट हो रहा है, इनको जाने दो। और फ्रूटी वगैरह भी अच्छा लगा, और नहीं तो ले लो एक और। बहुत है ये जा रहे हैं और झूला भी नहीं झूल पाए, इन्हें लेट हो रहा है, वरना मैं तो प्रोग्राम फिक्स कर ही लिया था। बाय, बोलते हैं यहाँ से आना है। प्रणव तो चले गए हैं और इतना अच्छा नहीं लग रहा है यार, बहुत जल्दी चला गया। किंतु कोई नहीं, उनके यहाँ पे उनके गेस्ट आ रखे थे, बुआजी लोग आ रखे थे। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपने रिलेटिव, मतलब सॉरी फैमिली वालों के पास। और ये राघव को झूला भी झुलाना है, बाद में झुलाएंगे, फिर एक बार चल लेते हैं। तत्पश्चात आपसे मिलते हैं। जीजा जी ने दर्शन नहीं किए हैं तो जीजा जी को दर्शन करा देते हैं। और ब्लॉग तो आपको हम दिखा ही चुके हैं, तो दर्शन कर लेते हैं, तत्पश्चात आपको। हम आपको दिखाते हैं जो मंदिर में पहले नहीं दिखाया था, क्योंकि जीजा जी के साथ आया तो मुझे पता चला। यहाँ पे गाइस रामेश्वरम से वो पत्थर है जो पानी में तैरता है। आइए आपको उसके दर्शन, राम सेतु वाले पत्थर के दर्शन कराते हैं। आइए, ये वही पत्थर है, ये पानी में जिसपे लिखा हुआ है श्री राम, राम नाम लिखा है गाइस। और ये पत्थर बहुत ही अपने आप विशेष होते हैं, जो कि पानी में तैरते हैं। देख सकते हैं ये पानी में तैर रहा है, राम सेतु पत्थर। हम लोग यहाँ से कनखल से निकल रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे पहले, देखते हैं, या तो दीदी सब लोगों को, मम्मी लोगों को स्टेशन हम लोग छोड़ देंगे और होटल से अपना सामान लगेज वगैरह लेके आ जाएंगे। और शायद हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो अभी हम आई थिंक झूला झूलते हैं, पॉसिबल हो पाया तो झूलते हैं और दिखाते हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। राघव हम लोग फोटो खिंचाने जाए तो राघव भैया इधर उधर भाग गए थे, तो उनको बड़ी बहुत तेज वाली डांट दीदी से और उनका मूड ऑफ हो गया। तो उनका मूड प्रसन्न करने के लिए हम आ चुके हैं वापस से उसी वाली ट्रेन में। चलिए चलते हैं, ट्रेन में टिकट कटवाते हैं और घूम के आते हैं। आइए चले चलते हैं। चल पड़े हैं अपने झूले के अंदर बैठने। और अभी जीजा भी आ रहे हैं, मम्मी मना कर रही है आने के लिए। चलो राघव, तो चलिए चलते हैं अंदर तो बैठते हैं। चलो राघव, हम अब बैठ चुके हैं। बैठो बैठो भैया, सीट दी जाएगी। अरे आओ, सबसे आगे बैठते हैं भाई, सबसे आगे गाइस हम बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ जी, ऐसे हम सबसे आगे बैठ चुके हैं। आइए हम मज़ा फाइनली हमने ड्रैगन ट्रेन की राइड, और ठीक थी, बच्चा रहा नहीं तो मज़ा इतना खास नहीं आता। वह अच्छा था, बैठ के अच्छा लगा गोल गोल घूम के। और चलो गाइस चलते हैं बाहर, कर रही है इस पे राइड। मंचा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कह रही है अच्छा लग रहा है मुझे। चलें स्टेशन, पहले सबको स्टेशन छोड़ देंगे और फिर अपना सामान उठा के लेके आएंगे।
पहुंच चुके हैं उत्तर रेलवे हरिद्वार की और अभी घर वालों के यहाँ पर थोड़ा बैठा के हम लोग जाते हैं होटल और अपने लगेज लेके आते हैं। अभी अंकल वो सही जी अंकल जी से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अंकल चले जाएंगे, अच्छे अंकल लग रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। अंकल बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के निकले गए, हमें दूसरे अंकल करने पड़ेंगे। तो कोई नहीं, अभी हम आ चुके हैं, तो आपको कराते हैं बाहर से स्टेशन के दर्शन। सच्चा प्रेम देखिए, वो भैया अपनी पत्नी को कैसे कंधे पे लेके जा रहे हैं। ये टूरू लव है। ओ माय गॉड, टूरू लव। हमारी गाड़ी का नाम है जिससे हम घर जाएंगे, योग नगरी ऋषिकेश से हावड़ा जाने वाली गाड़ी। तो गाइस ये वही गाड़ी है जो कि जिससे मैं एक बार अभी बनारस गया था। तो गाइस अभी ये गाड़ी रद्द हो गई है, कैंसिल बता रहा है वहाँ पे बोर्ड पे। और तो गाइस देखते हैं अब आगे क्या होगा, कहाँ कैसे जाना है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन नारायण की कृपा से हम लोग पहुँच जाएंगे, इतना विश्वास हृदय में है। तो गाइस अभी चलते हैं अपने लगेज लेने और जो कुछ आगे होगा आपको दिखाते हैं। आइए चलिए चलते हैं। जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर इंक्वायरी करने, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि बोर्ड पे कभी कभी गलत दिखा दिया जाता है, जैसा होता नहीं है वैसा यहाँ पे हो जाता है। तो अभी हम अंदर जाके पता करते हैं कि क्या होता है, मतलब क्या है, कैसा क्या है। तो अभी चल रहे हैं, इंक्वायरी करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बज रहे हैं 6:27 और काफ़ी देर भाई भटकने के बाद, मतलब मुझे तो इतना नहीं पता था, जे को ज़्यादा पता था। तो वैसे हम अपने होटल तक थोड़ी दूरी रह गया, पहुंच गए हैं। मैं सोच रहा था होटल आ ही नहीं रहा, अभी कौन सी गली में घुस गए हम लोग। तो अब पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास। का बस हमारा सामान वहीं रखा होगा, वहाँ उठाते हैं, फिर रेलवे स्टेशन चलते हैं और फिर जनता ट्रेन से अब हम जाएँगे। और एक बार जनता की तरफ में घुस जाएँ तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जल्दी भगवान में ट्रेन आ जाए, तो 8 बजे तक ट्रेन आएगी। तो करते हैं प्रतीक्षा और दिखाते हैं आपको आगे बहुत कुछ। सारा हमने होटल में देख सकते हैं, सामान ले लिया है और अभी हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन। और एक भैया मिलकर रिक्शा वाले जो ने 60 रुपये में ही फिक्स हो गए, वरना तो लोग हो ही नहीं रहते यहाँ पे। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं हम रेलवे स्टेशन और सामान उतारते हैं, सब घर वाले डिब्बे के साथ बैठेंगे। चलते हैं। आ चुके हैं अपने रेलवे स्टेशन और अभी चलते हैं अपने परिवारजनों के वालों के पास। देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे पास है, वहाँ थोड़ा ज्वेलरी लेके जा रहे हैं। तो गाइस अभी हमारी ट्रेन आएगी जो कि जनता ट्रेन है, और वो आएगी यहाँ पे कम से कम 8 सवा 8 बजे के आसपास। और गाइस हमें वो पहुँचा देगी कम से कम 11 सवा 11 बजे तक धामपुर। तो गाइस पहुँचेंगे और तब तक देखते हैं क्या होता है। मेरा फ़ोन भी डाउन होने वाला है, आइए तब तक आगे चलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए 1 महीने से पहले से हमने बल्कि 2 महीने पहले करा लिया था, नहीं 1-1.5 महीने पहले, 1.5 महीना हमने पहले रिजर्वेशन करा लिया था कि हमें कोई परेशानी ना हो, आराम से जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि रेलवे ट्रेन ही कैंसिल हो गई है। तो गाइस अब हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया है, लेने जा रहे हैं हमने एक न्यू टिकट। और अब न्यू टिकट लेनी पड़ेगी, अगर नहीं लेंगे तो दिक्कतें होती हैं भाई चढ़ने उतरने में। बहुत फैमिली के साथ तो दिक्कतें होती हैं कि कैसे कहाँ बैठेंगे, ये दिक्कतें होती हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं अंदर और लेते हैं टिकट, आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, स्टेशन में दिखाते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है, बहुत अधिक ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं स्टेशन में कितनी ज़्यादा भीड़ है, आगे पीछे हर जगह यहाँ पे भीड़ है। क्या ही कर सकते हैं भाई। टिकट भी ऐसे मिलते हैं जैसे ATM से पैसे निकाल रहे हो। आइए आपको दिखाते हैं। मैंने ये चीज़ पहली बार देखी है, क्योंकि हम तो भाई रिजर्वेशन ऑनलाइन ही करा लेते हैं। तो अभी पहली बार देखे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए आप भी कैसा है ये। टिकट वाले अंकल ने इतनी अच्छी बात कही है कि देखिए टिकट मत लीजिए, क्योंकि अगर ट्रेन नहीं कहा उन्होंने, टिकट आप लेते हैं तो मत लीजिए। हाँ। ये तो गलत चीज़ है ना, मतलब टिकट आप ले रहे हैं, वापस नहीं होगा, भीड़ बहुत, अगर आप नहीं चढ़ पाए तो आपका टिकट मैं वापस नहीं करूँगा। सही बात है। तो गाइस इसलिए मैं तो जय को यही सजेशन दिया था कि छोटे छोटे स्टेशन पे कोई इतना चेकिंग नहीं होती, तो टिकट ना ले तो ज़्यादा बेस्ट है। हम लोग गलत जगह पर भटक गए हैं। तो गाइस अभी हम आ गए अपने परिवार के पास और इन्हें पिलाते हैं चाय नाश्ता, खुद भी कुछ खाते पीते हैं। फ़ोन यहाँ मेरा 15% ही बचा है, जल्दी डाउन हो जाएगा।
एक बार ट्रेन आ जाए फिर हम बैठेंगे, तत्पश्चात आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। मैं आया था सब कुछ चाय नाश्ता की ज़रूरत थी क्योंकि 8 बजे हमारी ट्रेन है। तो अभी मैंने बिस्किट वगैरह तो खरीद लिए हैं और अभी चाय वगैरह बन रही थी, तो अभी चाय लेते हैं और फिर चलते हैं अपने चाय वाले भैया जी के पास। वो वह पास चल लेते हैं, चोट लग जाएगी बढ़ने से। फाइनली भी हमारी ट्रेन आने वाली है 8 बजे और हमने चाय और नाश्ता ले लिया है क्योंकि अब खाली पेट भजन ना होए, वही वाली बात हो गई है। तो फिर अभी चलते हैं परिवार वालों के पास, वो वहाँ पे बैठे हैं और जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करके फिर अंदर चलते हैं क्योंकि ट्रेन बहुत जल्दी आने ही वाली है। तो अभी हमें चलना होगा, खिलाना पड़ेगा आपको खाना पीना नाश्ता और फिर चलते हैं अपनी जनता ट्रेन में बैठना है। फिर बैठना उतरना बहुत ज़्यादा रिस्की मुझे तो काम लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें लगती हैं यार। और विद फैमिली हो तो यार क्या ही पता है, अकेले हो तो व्यक्ति को इतना टेंशन नहीं होती है, लेकिन सबके साथ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो अभी चल लेते हैं और तत्पश्चात आपसे आगे वार्ता करते हैं। हो रहे हैं 7:43 और हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है, जनता एक्सप्रेस। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है क्योंकि जो बाकी ट्रेनें हैं जब वो रद्द हो जाएंगी तो भीड़ सारी एक ही ट्रेन में घुसेंगी। तो गाइस अभी हम चलते हैं ऊपर और अपनी ट्रेन आने वाली है, उसका वेट भी करना है और देखना है कि कहाँ कैसे बैठना है, आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। हो रहे हैं 8:01 और 4 मिनट शेष बची है हम लोगों की ट्रेन जनता एक्सप्रेस आने वाली है। और गाइस देख सकते हैं यार क्या है, कितनी भीड़ है, इतनी जनता है कि वो जनता ट्रेन में सवार होने वाली, क्योंकि आज 2 ट्रेनें जो जाने वाली थी वो रद्द हैं। तो जो 3 ट्रेनों की भीड़ है वो एक ट्रेन में आज चढ़ने वाली है। पता नहीं कौन सा भैया अभी कुंभ का मेला है लगेगा, पता नहीं मुझे तो। बस एक बार नारायण प्रभु जी के पास चढ़े हैं तो निश्चिंत हो जाएंगे। तो अच्छा लग रहा है, घबराहट हो रही है थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। बस एक बार चढ़े हैं, ट्रेन आने वाली है, फिर आपको चढ़ के आगे मिलते हैं, दिखाएंगे ट्रेन में कैसा हाल होगा। खिचड़ी तो बनेगी भाई पक्का, आपको फिर आगे खिचड़ी दिखाएंगे। तब तक करते हैं, आपको आगे दिखाते हैं, तब हम विश्राम कर लेते हैं। तब तक ट्रेन आ चुकी है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम लगता नहीं फिर जा पाएंगे। दिखाते हैं आपको भीड़। एक भैया से बात कर लिए ट्रेन वाले, अब हम एस में जाके खड़े हो रहे हैं, बातचीत हो गई, चलिए पहले चल लेते हैं। अभी हो रहे हैं 8:49 और ट्रेन हमारी पहुंची है ज्वालापुर स्टेशन। और गाइस हरिद्वार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई कि ट्रेन में चढ़ना बहुत ही असंभव कार्य था, लेकिन मुझे विश्वास था श्री नारायण पे सब सही हो जाएगा। फाइनली हम गाइस ट्रेन में चढ़ चुके हैं और 11:15 तक धामपुर पहुँच जाएंगे। और गाइस अभी देखना पड़ेगा भाई, लक्सर में नजीबाबाद में बहुत ज़्यादा अभी भीड़ होने वाली है। तो अभी फ़ोन भी 10% बचा है, डाउन हो जाएगा जल्दी। तो गाइस अभी फ़ोन बचाते हैं क्योंकि रिक्शा वाले अंकल को फ़ोन करना पड़ेगा, वरना आईफोन तो ऐसा फ़ोन है कि बिना चार्जर लगाए चार्ज मतलब खुलता तक नहीं है। तो गाइस अभी ब्लॉग तो कम ही दिखा पाएंगे, अगर कुछ न्यू होता है तो आपको दिखाएंगे। तब तक देखिए आगे होता है क्या क्या। पहले भी 11 बज चुके हैं और धामपुर आने ही वाला है कुछ ही क्षणों में। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे हमें लोग मिले ना, आपको एक्सप्लेन करना तो पड़ेगा, वैसे एक्सप्लेन करा नहीं जा सकता। कुछ आर्मी मैन हमें मिले हैं 2 भैया, और ये आदर्श जी, और भी बहुत आगे लोग खड़े हैं। तो इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं और इनसे मिलिए। और कहाँ कर रहे वो भैया, तो उधर की तरफ खड़े हैं। तो वैसे बहुत लोग हैं। तो अभी हम धामपुर उतरते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। चलिए उतर जाते हैं पहले। धामपुर पहुंच चुके हैं एकदम फिक्स राइट टाइम पे, यानी कि 11:07 हो रही हैं। और जनता ट्रेन में काफ़ी सारी जनता को लेके ये चलती है और हमें यहाँ पे उतार दिया है भाई। बेहद खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हमें यहाँ मिले। तो वैसे चलते हैं और 1 घंटे बाद बताइए आप लोगों को क्या होने वाला है। मेरा बर्थडे है तो वैसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वैसे चलते हैं और अभी वो लोग मिलेंगे तो उनको दिखाएंगे आपको जल्दी से, और उनको टाटा बाय बाय भी कर देंगे। बहुत अच्छे भाई लोग हमें मिले, उसमें 2 आर्मी ऑफिसर भी थे और काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ। ओके बाय बाय बाय। हमारी जनता ट्रेन चली गई और वो लोग भी चले गए। काफ़ी अच्छे लोग थे भाई, मज़े आए सबसे मिलकर। बाय, हम लोग आ चुके हैं घर, दोनों रिक्शा में बैठ कर। अब करते थोड़ा शाम।